मेरे सहयोगियों, प्यारे विद्यार्थियों, देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं आप सभी को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस, जिसे हम अमृत महोत्सव भी कहेंगे, के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1985 को लागू हुआ था और तब से हम सब इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सर्वविदित है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ। उस समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था, बल्कि जो शासक हम पर राज्य कर रहे थे, ब्रिटिश लोग, उनके पास भी अपना कोई संविधान नहीं था। ब्रिटिश वो लोग अभी तक बिना संविधान के चल रहे हैं और हमने अपने देश को दिशा और गति प्रदान करने के लिए एक संविधान का निर्माण किया। काफ़ी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। भारतीय संविधान के इस मसौदे को विधान परिषद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 26 नवंबर 1949 में इसे अपनाया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया, when it came into practice। यह संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगे थे, लगभग 3 साल लगे। इतना विस्तृत है हमारा संविधान। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में अपने हाथों से लिखा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बनाया डॉक्टर अम्बेडकर की समिति ने था, लिखा उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें 299 सदस्य थे। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। इसमें 470 अनुच्छेद हैं, जो 22 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं। भारत का संविधान 251 पेज का है, जो सभी दुनिया के सभी संविधानों को देख परखने के बाद बनाया गया। देवी और सज्जनों, आज हम सब यहाँ इसी विशेष दिन को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो हमें मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का साहस और प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोगों की बदौलत ही आज भारत एक गणराज्य कहलाता है। हमारे महान भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल
और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। बहनों और भाइयों, इस वर्ष हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको हम अमृत महोत्सव भी कहते हैं। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों को सर्वोच्च शक्ति और केवल जनता को ही देश को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार ये संविधान हमें प्रदान करता है। भारतीय संविधान की शक्तियों के कारण ही हम देश में अपनी पसंद का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को चुन सकते हैं। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए 200 वर्षों से भी अधिक समय तक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर न रहें और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सकें। आज हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाएं। यह हमारा परम धर्म बन जाता है कि जिस स्थिति में हमने देश को जिया है, हम अगली पीढ़ी के लिए उससे और बेहतर एक स्वर्णिम भारत देकर जाएं, जिस पर वो गर्व कर सकें, अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें। भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएं। हम सब मिलकर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। ये शर्त आज हमें लेनी होगी। हम सब मिलकर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। और निर्माण कैसे होगा? हम सभी अपने अपने कार्य को सच्चे मन से करें। जो भी हमारे जिम्मे काम लगा है, अगर मेरे जिम्मे झाड़ू लगाने का काम लगा है तो उसको मैं सच्चे मन से करूँ। अगर मेरे जिम्मे पढ़ाने का काम लगा है तो मैं बच्चों को वो ज्ञान दूँ जो कल तक विश्व में कहीं भी दिया जा रहा है। जो भी हमारा क्षेत्र है, पूरी लगन और ईमानदारी से उसमें हम काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हर भारतीय ये कसम उठा ले कि मैं पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरे परिश्रम से अपने कार्य का निर्वहन करूँगा, तो हम 3 साल से भी कम में अमेरिका को पीछे छोड़ सकते हैं। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। देश में किसी के साथ भी जाति पाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम अपने दिमागों को इतना खुला रखेंगे कि हम सब धर्मों का आदर करें। धर्म को कैंची का रूप ना दे, एक सुई का रूप दे जो हम सबको सिलकर एक लड़ी में पिरो दे। हमें अपने सामाजिक मुद्दों के प्रति भी जागरूक होना होगा, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, असमानता आदि के बारे में जागरूक होना चाहिए, ताकि आगे बढ़ने के लिए इन समस्याओं को हल किया जा सके और सभी को समान अधिकार मिले। शिक्षा सभी के लिए समान हो। एक विद्यार्थी चाहे वो दिल्ली या बम्बई में पढ़ता है या पास के यहाँ सुदूर किसी गांव में पढ़ता है, सबको बराबर शिक्षा के अवसर मिले, तभी वो दूसरों के मुकाबले में compete कर सकेंगे। यदि हम गांव की शिक्षा पिछड़ती रही जैसे आज है,
और शहरों में ट्यूशनों के जोर पे हम नकली नंबर लेते रहे तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकेंगे। हमें, और विशेषकर अध्यापक, मैं समझता हूँ अध्यापक एक बहुत मजबूत संबंध होता, एक बहुत मजबूत संबल होता है किसी भी समाज का। यदि अध्यापक पूरी लगन से बच्चों को ज्ञान प्रदान करें तो कोई वजह नहीं है कि हम दूसरों से पीछे रह जाएं। हमने उन्नति के बहुत से नए स्तंभ रचे हैं, नया इतिहास रचा है। अभी कुछ महीने पहले ही चंद्रयान ने लैंडिंग की चांद पे बड़ी सफलतापूर्वक, और जो उन्होंने दक्षिण छोर को छुआ वो पूरे विश्व में पहली बार किसी चंद्रयान ने किया था। हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और ऐसी कई और संस्थाएं अमेरिका से कहीं बेहतर है। हमें ऐसी संस्थाओं का निर्माण हर प्रांत में, हर जिले में करना होगा, ताकि हम ज़्यादा देर हम अब विकासशील शब्द नहीं सुनना चाहते। मैं चाहूँगा 2 या 3 वर्ष बाद जब हम यहाँ मना रहे हों गणतंत्र दिवस, उस दिन हम कह सकें कि भारत एक विकसित देश है। ये हम सब के मिलजुल कर इकट्ठा काम करने से होगा। कोई एक व्यक्ति अकेला चना भाड़ नहीं तोड़ सकता। हम सबको मिलकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन काम करना होगा और इस देश को और बेहतरीन रूप देकर अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को सौंपना होगा, ताकि वो अच्छा जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।